नमस्कारः। आगच्छन्तु सर्वे। अद्य वयं संस्कृतवाच्यप्रयोगस्य अवसरे अधुना कर्मवाच्यविषये पठिष्यामः। आइए, स्वागत है आप सभी का। हम कल की कक्षा में कर्तृवाच्य के प्रयोग के विषय में विस्तार से और बहुत कम समय में बहुत अच्छे विषयों को जानने का प्रयास किए थे। उसी क्रम में हम आज कर्मवाच्य को जानने का प्रयास करते हैं। आइए, कर्मवाच्य का बोध हमें करना है। कर्मवाच्य, जैसा कि आप जानते हैं, कर्तृवाच्य में आपने ये पढ़ा है, रामः गृहं गच्छति। इस वाक्य का प्रयोग आपने कर्तृवाच्य में अच्छे से किया है और कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, कर्म में द्वितीया होती है, उक्त होने के कारण प्रथमा होती है कर्ता में, इत्यादि बोध को आप अच्छे से जान चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में बढ़ते हैं। कर्मवाच्य अब बनाएंगे हम इसका। जब कर्मवाच्य बनाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा रामेण गृहं गम्यते। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में कर्म उक्त होता है। चूँकि जो गृह शब्द है उसके रूप जो चलते हैं प्रथमा में गृहम, गृहे, गृहाणि, ये आप जानते होंगे नपुंसक लिंग का है। और फिर पुनः गृहम द्वितीया में भी इसी तरह गृहे, गृहाणि, ऐसा प्रयोग बनता है। तो ये जो गृहम है यहाँ पर, ये द्वितीया का गृहम नहीं है, अपितु यह प्रथमा का एक वचन वाला गृहम है। ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखना है। इसलिए गृहम का कर्म उक्त हो गया है गम्यते के ते के द्वारा। क्यों? क्योंकि गम्यते का यह जो प्रयोग है, ये गम धातु का कर्मवाच्य में प्रयोग है। गम धातु का कर्मवाच्य में जब प्रयोग होता है तो आत्मने पद में इसका प्रयोग हम करते हैं, जिसको हम गम्यते कहते हैं कर्मवाच्य में। भाववाच्य में भी इसी तरह आप प्रयोग कर सकते हैं गम्यते का। तो इस तरह से कर्मवाच्य में ये प्रयोग देखा जाता है और आपको यह ध्यान रखना है कि हम किस तरह से इसका प्रयोग कर रहे हैं। रामेण गृहं गम्यते। आइए, रामेण कर्ता है, गृहम कर्म है, गम्यते क्रिया है। इस कर्मवाच्य में आप देखेंगे कर्ता अनुक्त है। चूँकि यह जो कर्ता है यह किसी के द्वारा उक्त नहीं हो पाया। एक समय में एक क्रिया के द्वारा, जो ते के द्वारा एक ही उक्त हो पाता है, या तो कर्म उक्त होगा या तो कर्ता उक्त होगा। चूँकि यहाँ कर्ता अनुक्त है, अर्थात यहाँ कर्ता उक्त नहीं हो पाया, इसलिए अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। अनुक्त कर्तरी तृतीया। आप पाणिनि सूत्र को भी जानते हैं, कर्तृ करणयोस् तृतीया। ये पाणिनि सूत्र है। और
अनुक्त कर्ता में तृतीया होती है। चूंकि यह कर्मवाच्य है इसलिए कर्म यहाँ पर उक्त हो गया है ते के द्वारा, अतः यहाँ पर प्रथमा विभक्ति हुई है। इसको हम प्रथमा भी कहते हैं। एक वचन का प्रयोग हम किए हैं। जैसे कर्म में एक वचन का प्रयोग हुआ है उसी कारण यहाँ पर भी क्रिया में एक वचन का प्रयोग हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हैं रामेण गृहम गम्यते, यह वाक्य आप बना सकते हैं। हम एक दूसरा उदाहरण इसी का लेंगे तो बात और स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आप देखेंगे इस वाक्य को हम और कैसे समझ सकते हैं। आप आइए मिलिए। यहाँ पर देखिए कर्मवाच्य में हम एक और उदाहरण ले रहे हैं। रामेण पाठः पठ्यते। यहाँ पर रामेण का जो कर्ता है ये अनुक्त है। कर्तरी अनुक्त, कर्ता अनुक्त है। इसलिए कर्तरी अनुक्त होने के कारण, कर्ता अनुक्त होने के कारण यहाँ पर कर्तृकरणीयों तृतीया के द्वारा तृतीया होती है। और यहाँ पाठ चूंकि कर्म है, कर्म पठ्यते के द्वारा उक्त हो गया है, अतः उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति हो गई है। इसी को बोलते हैं उक्ते सर्वत्र प्रथमा। उक्ते सर्वत्र प्रथमा। इसका अभिप्राय होता है उक्त में सभी जगह प्रथमा विभक्ति होती है, चाहे वो कर्ता हो अथवा कर्म हो। कहीं भी उक्त होगा तो निश्चित प्रथमा विभक्ति होगी। जैसे कर्मवाच्य में आप देख रहे हैं, यहाँ पर कर्मवाच्य में यहाँ जो कर्म है वह इस ते के द्वारा उक्त हो गया है। इसलिए इस कर्म में प्रथमा विभक्ति हो गई उक्त होने के कारण। यहाँ कर्म में द्वितीया विभक्ति का बोध नहीं हुआ। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया अनुक्त होने के कारण अनुक्तत्वात् तृतीया, और उक्तत्वात् कर्म में प्रथमा, और क्रिया सर्वदा आत्मनेपद में कर्म के अनुसार आपकी क्रिया होगी। ऐसे आप बहुत उदाहरण ले सकते हैं। कोई भी उदाहरण आप लीजिए कर्मवाच्य का, आप इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। आपको और उदाहरण के रूप में मैं बता सकता हूं, बालकेन ग्रामः गम्यते। यहां पर भी आप देखिए बालकेन में तृतीया है। यह तृतीया कौन सी तृतीया है? अनुक्त कर्तरी वाली तृतीया है। अनुक्त कर्ता में तृतीया है। और ग्रामः का जो आपको प्रथमा दिखाई दे रहा है, यह उक्त होने के कारण, उक्त कर्म उक्त होने के कारण उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति हो गई, क्योंकि उक्ते सर्वत्र प्रथमा स्यात्। गम्यते इसलिए क्योंकि यहाँ आत्मनेपद होगा, ये नियम है। कर्मवाच्य और भाववाच्य में आत्मनेपद होगा, अतः आप यहाँ पर आत्मनेपद का प्रयोग करेंगे। भाववाच्य में भी इसी तरह गम्यते का प्रयोग होगा। तो इस तरह से आप गम्यते के ते के द्वारा ग्राम का कर्म उक्त हो गया, अतः उक्त कर्म में प्रथमा, और गम्यते में सर्वदा एक वचन का प्रयोग कर्म के अनुसार। कर्म में एक वचन है, ग्राम में एक वचन है, अतः यहाँ पर भी एक वचन क्रिया होगी। कर्म के अनुसार क्रिया कर्मवाच्य में होती है, भाववाच्य में भाव
का जब प्रयोग करेंगे हम तब वहाँ पर कुछ और होगा, लेकिन कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। भाववाच्य में जो प्रसंग आएगा वो आप जानते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग सर्वाधिक कर्मवाच्य का कर सकते हैं। आइए हम इसको कुछ और तरीके से समझ सकते हैं, कुछ वाक्यों का प्रयोग कर लेते हैं। अस्माभिः कथ्यते भवन्तः गृहं न आगच्छन्ति। ये वाक्य प्रयोग है। अब आप देखिए, अस्माभिः कथ्यते, यहाँ जो प्रयोग कर दिया, अस्माभिः कथ्यते ऐसा भी कह सकते हैं, तो ये कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ। भवन्तः न आगच्छन्ति, ये कर्तृवाच्य का प्रयोग हो गया। इस तरह से आप छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तृतीया इसलिए हमने लगाया है क्योंकि अपने लिए हम अस्माभिः का प्रयोग कर सकते हैं। इसके जगह में आप मया भी कह सकते हैं, मया कथ्यते। तो इस तरह से आप बहुत सारा प्रयोग और वाक्य का उदाहरण ले सकते हैं। अब आप कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को मिला करके एक उदाहरण भी बना सकते हैं, जिसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। रामः विद्यालयं प्रति गच्छति। किंतु अन्येपि छात्राः तैः सह, अथवा आप यहाँ पर तेन का भी प्रयोग कर सकते, तेन सह गच्छन्ति। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा कर्तृवाच्य का हमने प्रयोग किया है। रामः विद्यालयं प्रति गच्छति, रामः गच्छति का अन्वय हो गया। छात्राः तेन सह गच्छन्ति, यहाँ गच्छन्ति का अन्वय हो गया। अब यहाँ पर आप दूसरे तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं, सबको मिला करके भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कर्मवाच्य का उदाहरण अत्यधिक बना सकते हैं। आप सभी इसका अधिक से अधिक उपयोग करें, प्रयोग करें और व्यवहारिक संस्कृत का कर्मवाच्य में भी प्रयोग करके उदाहरण को समझें। आप सभी को इस वीडियो को पढ़ने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कल हम मिलेंगे भाववाच्य को लेकर के और वाक्य प्रयोग को भी हम अच्छे से उदाहरण से जानेंगे। नमस्कार।